हेलो फ्रेंड्स, दोबारा अगेन आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक किसी ने कहा है, शो मी योर फ्रेंड आई विल टेल योर फ्यूचर। अपना दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। का क्या मतलब हुआ? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्त किसी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। आप किसके साथ रहते हो, आप कौन सा बुक फॉलो करते हो, आप कौन से कंटेंट को फॉलो करते हो, है ना, ये बहुत मैटर करता है। मान लो आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो और उसका कंटेंट ही उस लेवल का नहीं है, तो वो पढ़ के आप कहीं जाओगे तो आपका लेवल तो वही रहेगा। तो कंटेंट एक अच्छा होना चाहिए, आपका फ्रेंड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप तो वही काम कर लेंगे। चलिए, इसलिए ऑथेंटिक बुक को फॉलो कीजिए। जो बात मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी ऑथेंटिक बुक का रेफरेंस आप लेंगे तो सही पाएंगे। चुटपुटिया बुक से कंपेयर मत कीजिएगा और चुटपुटिया टीचर से दूर रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का सेकेंड टॉपिक है प्रोनाउन। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप पहले देखेंगे, उसके बाद ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आप बोलेंगे मेरा जो पिछला वीडियो था नाउन का, नाउन ख़त्म किया, ये प्रोनाउन है, लेकिन नाउन का प्रकार में नहीं पढ़ाया हूँ, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं प्रोनाउन का प्रकार नहीं पढ़ाऊँगा, वर्ब पढ़ाऊँगा, फिर एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। पहले फर्स्ट गो में मुझे क्या करना है? फर्स्ट गो में मुझे करना है कि उसका डेफिनेशन जानना है और उस चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल में प्रोनाउन होता क्या है, नाउन होता क्या है। उसके बाद हम लोग उसके डिटेल्स, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का भी बात हम लोग आगे करेंगे। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्या है? अ वर्ड विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टीड ऑफ, के बदले, और टेक्स प्लेस, जगह लेता है, ऑफ अ नाउन, किसी नाउन का, इज कॉल्ड प्रोनाउन। आप इसका हिंदी लिख सकते हैं, वह शब्द जो किसी नाउन के बदले या के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, कोमा, प्रोनाउन कहलाता है। इस परिभाषा में 2 वर्ड मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, एक इंस्टीड ऑफ और एक टेक्स प्लेस। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले और टेक्स प्लेस का मतलब होता है के जगह पर। इसको आप याद कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोनाउन का तो हम लोग डेफिनेशन देख लिए कि जो नाउन के बदले या के जगह पर इस्तेमाल होगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे कि मैं क्यों पढ़ूं प्रोनाउन? जब नाउन से काम चल रहा था तो उसके बदले प्रोनाउन क्यों पढ़ूं? अगर मान लो कि मेरा इस चौक से काम चल ही रहा है तो मैं मार्कर क्यों लाऊं? आखिर कोई न कोई वजह तो रहा होगा, मेरा बोर्ड चेंज हो गया होगा, वाइट बोर्ड में ले लिया होगा, तभी ना मुझे मार्कर चाहिए, नहीं तो इस पर तो मैं काम चल ही रहा था। तो इसी प्रकार से मैं जो बोल रहा हूँ कि नाउन के बदले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल मैं क्यों करूँ जबकि नाउन से काम चल रहा है? वही आंसर आप यहाँ पाएंगे। एक वाक्य में लिखा हूँ, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम वर्क्स इन पटना, राम पटना में काम करता है। राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, राम बहुत ईमानदार है। सो इसलिए आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ राम को, वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वाक्य में आपको सही लग रहा होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रोनाउन का तो इस वाक्य को आप सही कर देंगे, लेकिन वाक्य में छुच्छे गलती ये है। अब देखिएगा क्या गलती है। ये इंग्लिश का रूल्स कहता है, पहला नियम तो प्रोनाउन का ये कहता है कि हमें एक स्टोरी में या एक किसी भी प्रसंग में एक नाउन का इस्तेमाल हम एक बार ही करेंगे।
नाउन की रिपीटेशन को इंग्लिश रॉन्ग मानती है, गलत मानती है। अब क्यों, देखिए ना, कहता है राम इज़ माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। अब राम पटना में नहीं काम करता है, वह पटना में काम करता है, क्योंकि मैं एक बार राम का इस्तेमाल कर चुका हूँ, अब मैं राम नहीं कर सकता हूँ इस्तेमाल। अब मुझे करना होगा राम के बदले ही का इस्तेमाल करना होगा। ही वॉक्स इन पटना। अब फिर राम इज वेरी ऑनेस्ट, राम नहीं करना है मुझे, अब राम को काट करके मुझे यहाँ पे ही का इस्तेमाल करना होगा। ही इज वेरी ऑनेस्ट सो आई लाइक राम। राम हम नहीं कर सकते बार बार इस्तेमाल, एक बार मैं राम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इस राम को काट के आपको HIM करना होगा। अब ये वाक्य सही है, क्योंकि पहली बात तो रूल ये समझिएगा कि इंग्लिश कहता है कि हम नाउन का बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे राम गलत है, ही सही है, यहाँ पे राम गलत है, ही सही है, यहाँ पे राम गलत है, हिम सही है। अब ये बात और है कि यहाँ पे ही आया है राम के लिए, यहाँ पे हिम आया है, ये क्यों आया है वो आप आगे समझेंगे। इतना समझिए कि राम के लिए ही आया है तो ही प्रोनाउन हुआ, राम के लिए ही आया है तो ही प्रोनाउन हुआ, राम के लिए हिम आया है तो हिम प्रोनाउन हुआ। चूँकि नाम को काट करके उसके बदले हम इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे ही और हिम, तो तीनों क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ये बात नंबर 1 था। अब हम दूसरा बात करता हूँ। मान लीजिए मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, बाहर एक लड़का खेल रहा है, मान चलते हैं मुझे वो परेशान कर रहा है, उसका शोर, मुझे आवाज़ आ रही है। मैं पूछा हु, अब मुझे नहीं पता कौन खेल रहा है, कोई खेल रहा होगा। मैं कहा एक हु इज़ प्लेइंग देयर, वहाँ कौन खेल रहा है। अब मुझे पता नहीं वो कौन वहाँ खेल रहा है, लेकिन चूँकि मैं अंदर में हूँ, मुझे पता नहीं बाहर कौन खेल रहा है। मैं कहा हु इज़ प्लेइंग देयर, वहाँ कौन खेल रहा है। अब जो खेल रहा है वहाँ पे उसका नाम हु तो रहा नहीं होगा। अब मुझे पता भी नहीं है उसका जो बाहर कौन खेल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमें एक हु का इस्तेमाल मैं किया हूँ उस जो आदमी बाहर खेल रहा है, जो आदमी हो या बच्चा हो या जो भी हो बाहर खेल रहा है, हम उसके लिए हु का इस्तेमाल किए हैं, तो हु यहाँ पे है प्रोनाउन। ठीक है, हु इज प्लेइंग देयर। अब कुछ लोग को लगता होगा कि देयर भी प्रोनाउन है, सुने होंगे ना देयर प्रोनाउन है। जी नहीं, ये देयर एडवर्ब है, प्रोनाउन नहीं है, गलती नहीं करना। ये देयर एडवर्ब है और एडवर्ब के क्लास में आप समझेंगे ये देयर क्यों एडवर्ब है। और यहाँ पे हु, क्योंकि जो लड़का खेल रहा होगा, कोई भी खेल रहा होगा, उसके लिए मुझे पता नहीं था तो मैं उसका हु। अच्छा, एक और वाक्य, अब हम लोग दूसरा वाक्य देखेंगे जो है हु इज़ प्लेइंग देयर, वहाँ कौन खेल रहा है। मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं और कुछ लड़के वहाँ खेल रहे हैं, हम लोग को पता नहीं वो कौन है लड़का, क्या नाम है उसका, तो आप कहेंगे हु इज़ प्लेइंग देयर, वहाँ कौन खेल रहा है। तो जो लड़का खेल रहा है उसका नाम क्यों, तो कौन तो होगा नहीं, कौन तो होगा नहीं, तो उसके नाम के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि कौन वहाँ खेल रहा है। तो इस वाक्य में जो हु हो गया ना, ये हु किसी लड़का जो खेल रहा है उसके लिए आया है, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है। और देयर, बहुत लोग कहेंगे कि देयर भी प्रोनाउन है, लेकिन नहीं, देयर प्रोनाउन नहीं है, देयर एडवर्ब है जो आगे पढ़ाएंगे हम। अब एक और वाक्य हम लेते हैं, लिखा हुआ है someone has stolen my pen, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। अब क्यों पढ़ते हैं प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मेरा एक कलम है जो मैं यहाँ रखा और मैं कहीं बाहर गया और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे क्लास में, और मैं आया तो मेरा कलम गायब था। मैंने कहा अरे someone has stolen my pen, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। क्या ऐसा बोल सकते थे, हु हैज स्टोलन माई पेन, किसने मेरा कलम चुराया है। अगर उसमें से कोई चुराया होगा
तो मैं हु बोलूँगा। कहीं कोई और कहीं बाहर मेरा गिर गया तो कि मैं क्या बोलूँगा, कोई चोरी कर लिया तो बोल सकता हूँ कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। अब जो कलम चुराया उसका नाम किसी ने तो है नहीं, उसका कुछ नाम रहा होगा और मुझे उसका नाम पता है नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, किसी ने। चाहे यहाँ कोई चुरा लिया चाहे बाहर कोई चुरा लिया, तो उसको मैं क्या कहूँगा, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। तो ये किसी ने क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब मैं बात करूं माय। बहुत लोग कहें कि माय भी प्रोनाउन है। जी नहीं, माय प्रोनाउन नहीं है। माय हमारा जो है वो एडजेक्टिव है, जो आप आगे एडजेक्टिव के क्लास में समझेंगे। और पेन नाउन है। आगे बढ़िए। दूसरा वाक्य में लिखा हूं आई एंड ही, मैं और वह, हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, मैं और वह अपना काम पूरा कर चुका हूँ। मैं और वह अपना काम पूरा कर चुका हूँ। आपको देखने में पूरा सही लग रहा होगा, लेकिन वह गलत है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे आई नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ होगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ, पहले आई और ही नहीं हो सकता है। पहले होगा ही और बाद में होगा आई। ये प्रोनाउन का रूल्स है, वो आगे पढ़ेंगे आप। तो वह और मैं, ये सही है। तो वह और मैं, जो वह है, जो मेरे साथ, जो उन्होंने मेरे साथ काम पूरा किया है, क्या उसका नाम वह तो होगा नहीं, तो कुछ नाम रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ तो वह उसका नाम तो कुछ और होगा। मैं बोला वह, तो वह उसका नाम नहीं हुआ, तो वह क्या प्रोनाउन हुआ। और मेरा अपना, क्या मेरा नाम आई है। मैं बोला वह और मैं आई, तो मेरा नाम मैं तो है नहीं। हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ हिज भी गलत है। यहाँ पे होगा माई वर्क होगा। यहाँ पे होगा माई वर्क। क्यों, कैसे होगा, वो आगे की क्लास में। अभी समझिए, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये वाक्य सही है। यहाँ पे माई एडजेक्टिव है, आगे देखेंगे। अगला वाक्य है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। एक टेबल पर एक किताब है। टेबल पर एक किताब है। मैं पूछूंगा देयर क्या है, तो आप कहेंगे सर आप तो यहाँ बताए थे देयर तो एडवर्ब होता है। जी नहीं, ये देयर आपका प्रोनाउन है। ये देयर आपका प्रोनाउन है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब कैसे प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन के प्रकार में। ठीक है, आगे अगला वाक्य है इट इज आई। आप कहोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मी होता है। जी नहीं, यहाँ पे इट इज आई सही है। इट इज आई, यह मैं हूँ। हु एम अ टीचर, जो हु एम अ इंग्लिश टीचर, यह मैं हूँ जो एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ। ये वाक्य भी गलत है। आप कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, जो कि गलत है वाक्य अपने आप में। इसको आप लिख सकते हो। क्या पता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ही गलत है। ये पूरा गलत है। इसको आप लिखोगे कैसे, तो देखो आई एम हु एम अ टीचर, हु एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ये सही है। इट इज आई हु एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे हु है
ये भी प्रोनाउन है, यहाँ पे हु था ये प्रोनाउन था, लेकिन ये हु अलग प्रोनाउन है और ये हु अलग प्रोनाउन है। ये सब बात हम लोग प्रोनाउन के क्लास में सीखेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है और ये कौन सा प्रोनाउन है। अब देखो नेक्स्ट, इफ आई वेयर, थोड़ा उल्टा लगता होगा आपको कि आई में तो वाज लगता है, जी नहीं, यहाँ पे आई में वेयर लगेगा। इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुड हेल्प, मैं सहायता करता। द पुअर्स, द पुअर, गरीबों को। अब यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव होता है लेकिन द आर्टिकल होता है, लेकिन ना ये आर्टिकल है और ना ये एडजेक्टिव है, दोनों मिलके नाउन है। गरीब लोग, गरीब लोग। किसी भी एडजेक्टिव में द लग जाता है वो नाउन बन जाता है। वो आगे क्लास में हम समझेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में। इतना समझिए, इस वाक्य में इट यह प्रोनाउन था, इस वाक्य में आई प्रोनाउन था और ये हु प्रोनाउन है। और बस इस वाक्य में आइए, आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है और यू प्रोनाउन है और फिर आई प्रोनाउन है। बस अब इसमें आ जाइए, इसमें वाक्य लिखा हुआ है दिस इज माई कार, यह मेरा कार है। यह, अब यह मैं बोल रहा हूं तो उसका नाम तो यह होगा नहीं ना, तो वो दिस भी क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। दिस इज माई कार, यहाँ पे माई प्रोनाउन नहीं है, ये माई एडजेक्टिव है। और दिस कार, यहाँ पे दिस प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे दिस प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पे दिस प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव है। अगला क्लास में इज माइन, यहाँ पे माइन जो है प्रोनाउन है, माइन क्या है, प्रोनाउन। तो अब ये सारे वाक्य सही हुआ। आपने देखा कैसे यहाँ पे राम के जगह पर ही आ गया, कैसे यहाँ पे हु प्रोनाउन हो गया, क्योंकि जो खेल रहा था उसका मुझे पता नहीं वो कौन है, नहीं है, तो उसके लिए मैं हूँ। मेरा कलम किसने चुराया मुझे पता नहीं था तो मैं समवन लगा दिया, किसी ने। यहाँ पे वह और मैं ये सही होगा, ना कि आई एंड ही, मैं और वह गलत है, वह और मैं। क्यों ऐसा होता है, प्रोनाउन के काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आगे पढ़ेंगे हम लोग, रूल है इसका। यहाँ पे हिज नहीं होगा, माय होगा। क्यों होगा, प्रोनाउन की क्लास में, लेकिन यहाँ पर माय एडजेक्टिव है। देयर, ये देयर आपका प्रोनाउन है और ये देयर आपका एडवर्ब है। आगे एडवर्ब की क्लास में, प्रोनाउन की क्लास में, तो ये समझ में आ गया देयर है ना। चूंकि देयर क्यों, अब देखिए देयर एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है नहीं, इसको हम सब्जेक्ट बनाए हैं, क्योंकि एक वाक्य को पूरा होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है और इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ होता नहीं है, तो इसको हम डमी सब्जेक्ट बनाते हैं। वाक्य के टर्म्स को पूरा करने के लिए इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद इज भी लगता है, आर भी लगता है, वाज भी लगता है, वेयर भी लगता है। ठीक है, वो आगे क्लास में देखेंगे हम लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा प्रोनाउन का एक समझ कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। क्योंकि अगर प्रोनाउन ना होता तो मेरा कलम चुरा लिया, मैं क्या बोलता, कौन चुराया, किसी ने। भाई किसी ने को जो चुराया उसका नाम तो कुछ रहा होगा, मैं उसके नाम के बदले क्या कहा, किसी ने। इसलिए यहाँ पे ये क्या था, प्रोनाउन था। और शायद मैं आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर होगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको लिखिए। ये नहीं मैं देख लिए वीडियो हो गया, आपको लिखना है। प्रत्येक को एक फेयर बनाना है, कॉपी बनाना है, फेयर कॉपी, उसमें लिखना है सबको लाइन बाय लाइन। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 करके आप लाइन बाय लाइन फेयर करते चलिए। आप अगर 9th के बच्चे हों, 10th के हों, 11th के हों, जो बच्चे 12th के हैं उनके लिए उतना फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है। जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके लिए मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा,
ग्रामर लिटरेचर दोनों पढ़ाऊंगा। आप फेयर करते चलिए और आप पढ़ते चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।